कुंभ राशि वालों, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। मार्च का महीना मजाक नहीं है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि एक छोटी सी लापरवाही आपकी पूरी दिशा बदल सकती है। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन सच यही है कि इस महीने कुछ जगहें ऐसी हैं जहां कदम रखना खुद अपने भाग्य से दुश्मनी मोल लेने जैसा होगा। अगर अनजाने में भी आपने उन रास्तों की ओर रुख कर लिया तो जो स्थिरता, जो सुरक्षा, जो बरकत अब तक आपके साथ चली आ रही थी, वह हाथ से फिसल सकती है। धन का प्रवाह रुकने लगेगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा और खर्च ऐसे बढ़ेंगे कि समझ ही नहीं आएगा पैसा जा कहां रहा है। घर का माहौल भारी रहने लगेगा, फैसले उलटे पड़ेंगे और जो काम सीधा चल रहा था वही सबसे पहले अटक जाएगा। कारण यह है कि यह मार्च साधारण नहीं है। चंद्र ग्रहण की छाया, होलिका दहन की ऊर्जा और फिर चैत्र नवरात्र का आगमन, ये सब मिलकर समय को बेहद संवेदनशील बना रहे हैं। इसी बीच ग्रहों की चाल ऐसी है कि राहु और शनि का प्रभाव आपको अवसर भी दे रहा है और चेतावनी भी। सही दिशा चुनी तो वही चीज मिल सकती है जिसकी आप बरसों से कामना कर रहे थे। धन, सम्मान, स्थिर जीवन, रिश्तों में सुख, वैवाहिक शांति, प्रेम, सुविधा, नाम और पहचान, सब कुछ। लेकिन अगर दिशा गलत हुई तो वही ग्रह आपके लिए रुकावट बन जाएंगे। नकारात्मक सोच, गलत संगति और गलत स्थान आपको धीरे धीरे नीचे की ओर खींचने लगेंगे। मेहनत करने के बाद भी परिणाम शून्य दिखेगा। लाभ से ज्यादा हानि होगी और मन में लगातार बेचैनी बनी रहेगी। इसलिए यह महीना आपको परखने आया है। समझदारी, संयम और सही चुनाव की परीक्षा है। जो लोग सतर्क रहेंगे वही इस शानदार योग का पूरा लाभ उठा पाएंगे। बाकी के लिए यह समय सबक बन सकता है। साथियों ने यह जो योग बन रहा है वह आपके जीवन की दिशा ही बदल देने की ताकत रखता है। जिन हालातों से आप सालों से जूझते आ रहे हैं, जो रुकावटें आपकी तरक्की के आगे दीवार बनकर खड़ी थीं, अब उनके टूटने का समय आ गया है। पैसों की तंगी, मन की बेचैनी, खुशियों की कमी, जो भी खालीपन आप महसूस कर रहे थे, वह धीरे धीरे भरने वाला है। कारण साफ है, इस महीने चैत्र नवरात्रि जैसा पवित्र पर्व आ रहा है और ग्रहों की चाल भी आपके पक्ष में संकेत दे रही है, जहां शनि और राहु का प्रभाव आपको सबक नहीं बल्कि सहारा देगा। इसके साथ ही नव दुर्गा की कृपा और कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको मिलने के योग्य बन रहे हैं। यही वजह है कि इस समय वह इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं जिनके लिए आप बहुत लंबे समय से कोशिश करते करते थक चुके थे। जिन चीजों को आप सिर्फ सपना समझते थे, वे अचानक आपके करीब आती हुई महसूस होंगी। लेकिन ध्यान रखिए, यह महीना जितना शुभ है उतना ही संवेदनशील भी है। मौसम का बदलाव, ऊर्जा का परिवर्तन और त्योहारों का क्रम वातावरण को अलग तरह से सक्रिय कर देता है, जिससे नकारात्मक सोच और गलत इरादे रखने वाले लोग ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में आपके आसपास कुछ ऐसे चेहरे भी हो सकते हैं जो मुस्कुराते हुए भीतर ही भीतर आपको रोकना चाहते हों। कोई आपकी प्रगति से जल सकता है, कोई आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है और कोई गलत सलाह देकर आपको भ्रमित कर सकता है। इसलिए इस समय सतर्क रहना बहुत जरूरी है। घबराने की जरूरत नहीं है, बस समझदारी से चलना है। इसी वीडियो में मैं आपको वह सावधानियां भी बताने वाला हूं जिनसे आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, किन जगहों से दूरी बनानी है और किन रास्तों पर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यह सब साफ साफ समझाया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को सामान्य समझकर नजरअंदाज मत करना। और जो लोग सच्चे मन से बालाजी महाराज और हनुमान जी में आस्था रखते हैं, वे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपने हाथों से जय बजरंगबली 3 बार लिखें। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। आपकी आस्था ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आइए बिना समय गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं और अंत में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा कि आपको इससे क्या सीख मिली और कैसा महसूस हुआ, क्योंकि आपकी एक एक बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस पहली जगह की जहां इस पूरे महीने आपको खास तौर पर सतर्क रहना है। देखिए, इस समय सबसे जरूरी चीज है जागरूकता, क्योंकि मार्च का महीना लगातार बदलती ऊर्जा और त्योहारों के कारण मानसिक और भावनात्मक रूप से लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है।
होली, मौसम का बदलाव, ठंड का जाना और गर्मी का बढ़ना, इन सब का असर केवल शरीर पर नहीं बल्कि मन और वातावरण पर भी पड़ता है। आपने खुद महसूस किया होगा कि जैसे जैसे दिन गर्म होते हैं, दोपहर में सन्नाटा, लू के झोंके और एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। ऐसे समय में लोग ज्यादा चिड़चिड़े, जल्दबाज और लापरवाह हो जाते हैं और यहीं से समस्याएं शुरू होती हैं। मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि पहले से सावधान करना है ताकि आप किसी भी तरह की परेशानी से बच सकें। इसलिए खासकर रात के समय सुनसान जगहों, खाली चौराहों या ऐसी लोकेशन से दूरी बनाकर रखें जहां अजीब सी अव्यवस्था या असामान्य चीजें दिखें। अगर कभी मजबूरी में वहां से गुजरना पड़े तो सतर्क रहें, आसपास पर ध्यान रखें और बेवजह रुकने या उलझने से बचें। यह महीना आस्था और संयम का है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि जैसे पवित्र दिन भी आने वाले हैं और ऐसे समय में मन को मजबूत और सोच को साफ रखना बहुत जरूरी होता है। अक्सर लोग अपनी परेशानियों, नकारात्मक सोच या तनाव को प्रतीकों के रूप में बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और अगर हम लापरवाही में बिना देखे समझे उन चीजों से उलझ जाते हैं तो उसका सीधा असर हमारे मन और व्यवहार पर पड़ता है। इसलिए अगर रास्ते में कुछ भी असामान्य दिखे, चाहे वह कोई फेंकी हुई चीज हो या ऐसा दृश्य जो आपको असहज करे, तो बेहतर है कि रास्ता बदल लें, थोड़ा अतिरिक्त चल लें, लेकिन खुद को मानसिक रूप से सुरक्षित रखें। अब अगली और बेहद जरूरी बात ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों, इस पूरे महीने किसी भी इंसान से कोई भी पक्का वादा करने से बचिए। मतलब साफ है, ये मत कहिए कि मैं तुम्हारे लिए यह कर दूंगा, तुम्हारी जिम्मेदारी ले लूंगा, तुम्हारे काम में हमेशा साथ खड़ा रहूंगा या भविष्य में तुम्हें फलां चीज दिला दूंगा। एक भी ऐसा वाक्य मुंह से मत निकालिए जो आपको किसी वचन में बांध दे। वजह यह है कि इस समय परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलने वाली हैं और हो सकता है कि आप चाहकर भी उस वादे को निभा ना पाएं। ऐसे में नुकसान काम ना होने का नहीं होगा बल्कि भरोसा टूटने का होगा, और यही चीज आपको सामाजिक तौर पर कमजोर कर सकती है। लोग आपकी नियत नहीं सिर्फ नतीजा देखेंगे और आपको गलत ठहराने में देर नहीं लगाएंगे। अब इसके बाद एक और संवेदनशील बात है जिस पर बहुत संयम रखना जरूरी है। अगर आप किसी रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी या जान पहचान वाले के घर जा रहे हैं तो वहां जाते समय नहीं बल्कि वहां से लौटते समय ज्यादा सचेत रहिए। हर घर का माहौल अलग होता है, हर जगह की सोच, आदतें और भावनात्मक स्थिति अलग होती है। कहीं शांति होती है, कहीं तनाव, कहीं रोज के झगड़े, कहीं लगातार बीमारी या परेशानी। ऐसे स्थानों पर कुछ देर रहने से भी इंसान का मन भारी हो सकता है और कई बार हम अनजाने में वही बोझ अपने साथ ले आते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि ऐसे लोगों से मिलना बंद कर दीजिए या जरूरतमंदों से दूरी बना लीजिए, बिल्कुल नहीं। मिलिए, मदद कीजिए, लेकिन खुद को मानसिक रूप से सुरक्षित रखिए। इस महीने सबसे बड़ी सुरक्षा यही है कि आप अपनी सीमाएं तय रखें, ना वादों में बंधें, ना दूसरों की नकारात्मकता को अपने जीवन में जगह दें। यही सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। अब एक और बात पक्की गांठ बांध लीजिए दोस्तों, इस महीने कहीं भी जा रहे हों, दोस्त के यहां, रिश्तेदार के यहां, जान पहचान वाले के यहां या ऐसे लोगों के यहां जिनसे दिल नहीं मिलता, तो बहुत तेज इत्र, परफ्यूम या किसी भी तरह की तीखी खुशबू लगाकर बिल्कुल मत जाइए। वजह डर नहीं, समझ है। तेज सुगंध इंसान की ऊर्जा को जरूरत से ज्यादा बाहर की ओर खोल देती है और ऐसे माहौल में जहां पहले से तनाव, नकारात्मक सोच या भारीपन हो, वहां यह चीज आपको जल्दी प्रभावित कर सकती है। उसी तरह बहुत ज्यादा गंदे, मैले या बदबूदार कपड़ों में जाना भी सही नहीं है, क्योंकि शरीर की असहज स्थिति दिमाग को कमजोर करती है और आप दूसरों की परेशानी जल्दी अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए साफ सुथरे, साधारण कपड़े पहनिए, बिना किसी तेज खुशबू के। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, अगर आप किसी ऐसे घर में जा रहे हैं जहां अक्सर झगड़े होते हैं, जहां लंबे समय से बीमारी चली आ रही है, जहां हर वक्त मायूसी, तनाव और परेशानी का माहौल रहता है, तो समझ लीजिए वहां की ऊर्जा भारी है। इसका मतलब यह नहीं कि वहां जाना गलत है। इंसानियत और रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन सतर्कता और सीमाएं उससे भी ज्यादा जरूरी हैं।
ऐसे स्थानों पर जाते समय मन को मजबूत रखें, ज्यादा देर न रुकें, और सबसे जरूरी बात, लौटते समय पीछे मुड़कर मत देखिए। विदा घर के अंदर ही ले लीजिए, लेकिन बाहर निकलने के बाद पीछे पलटने की आदत से बचिए, क्योंकि यह आदत मन में अनजाने डर और लगाव दोनों पैदा करती है। अब इसके ठीक उलट बात भी समझ लीजिए। जिन घरों में खुशहाली है, जहां बच्चों की हंसी गूंजती है, जहां हाल ही में कोई शुभ कार्य हुआ हो, शादी ब्याह हुआ हो, पूजा पाठ और भजन का माहौल रहता हो, जहां परिवार में एकता और अपनापन हो, वहां की ऊर्जा हल्की, साफ और सकारात्मक होती है। ऐसे घरों से लौटते वक्त हंसते मुस्कुराते हुए दिल से कहिए कि आप भी हमारे यहां जरूर आइए। इतना ही नहीं, अगर संभव हो तो वहां से कोई छोटी सी चीज अपने घर जरूर लाइए, चाहे वह प्रसाद हो, खाने की कोई वस्तु हो, सजावट की कोई छोटी चीज हो या कोई पौधा। इसका सीधा असर यह होता है कि उस घर की शांति, अपनापन और सकारात्मक भाव आपके घर तक भी पहुंचते हैं। दोस्तों, यह बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि अगर लंबे समय तक नकारात्मक माहौल को हल्के में लिया गया तो उसका असर पूरे परिवार की आर्थिक और मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है। इंसान की मेहनत कमजोर होने लगती है, फैसले गलत होने लगते हैं और कमाने वाला व्यक्ति भी दबाव में आ जाता है। इसलिए इस मार्च के महीने में कोशिश यही रखें कि बेवजह शोक, तनाव और भारीपन वाली जगहों पर जाना कम से कम हो। और एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, अगर किसी मजबूरी में आपको ऐसे घर जाना भी पड़े जहां लगातार परेशानियां, बीमारियां या आपसी झगड़े चलते रहते हों, तो वहां से कोई भी वस्तु अपने साथ घर मत लाइए। कई बार हम आदतन या औपचारिकता में कुछ न कुछ उठा लेते हैं, लेकिन ऐसी जगहों की चीजें अपने साथ लाने से मन और घर दोनों पर अनावश्यक बोझ बढ़ सकता है। खासकर खाने पीने की वस्तुएं या रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें तो बिल्कुल भी नहीं। उम्मीद है मेरी यह सीधी और कड़वी बात आप समझ रहे होंगे और आगे से ऐसी गलतियों से बचेंगे। अब अगली जरूरी चेतावनी सुन लीजिए। इस पूरे महीने अगर आप किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर जा रहे हों या कहीं 4-5 लोग बेवजह बहस और झगड़े में उलझे दिखें, तो तुरंत वहां से दूरी बना लीजिए। इस समय छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है और बिना वजह आप किसी ऐसे झमेले में फंस सकते हैं जो तनाव, समय और पैसे तीनों की बर्बादी करा दे। अब एक और जगह के बारे में बता रहा हूं जहां जाने से इस महीने खास तौर पर बचना चाहिए। मार्च के दौरान शाम के वक्त या रात में शहर या गांव से बाहर मौजूद पुराने उजड़े हुए मकान, बरसों से बंद पड़ी इमारतें या बहुत सुनसान और वीरान स्थानों की तरफ यूं ही भटकने की गलती मत कीजिए। कई लोग रोमांच या मजाक में ऐसी जगहों पर चले जाते हैं, लेकिन ऐसी जगहें अक्सर असहजता और डर पैदा करती हैं। अगर गलती से वहां से गुजरना ही पड़े तो बिना रुके, बिना कुछ खाए पिए शांत मन से आगे बढ़ जाइए। अब आखिरी बात ध्यान से सुनिए दोस्तों। मैंने पहले भी कहा है कि यह मार्च का महीना कुल मिलाकर अच्छा है। शुरुआत में थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन वही चुनौतियां आपको आगे आने वाली खुशियों के लिए मजबूत बना रही हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, कभी भी ऐसी जगह मत जाइए जहां आपका सम्मान न हो, जहां आपकी बात की कोई कद्र न हो। ऐसे लोग और ऐसे माहौल आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। उसी तरह उन जगहों से भी दूरी बनाइए जहां लोग काम छोड़कर सिर्फ शिकायत और बुराई में समय बिताते हैं, क्योंकि वहां आलस्य और नकारात्मक सोच जल्दी असर करती है। अनजान, बहुत सुनसान और ऐसे स्थानों पर भी जाने से बचिए जहां जरूरत पड़ने पर कोई अपना साथ देने वाला न हो। जहां अनुशासन, संस्कार और समझदारी की कमी दिखे, वहां से समय रहते किनारा कर लेना ही समझदारी है। चलिए दोस्तों, अब तक मैंने आपको यह साफ बता दिया कि इस मार्च के महीने में किन जगहों से दूरी बनाए रखना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। लेकिन अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं आपको वह रास्ता बताने वाला हूं जहां जाना इस महीने आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। जिस दिन भी आप यह वीडियो देख रहे हैं, उसी दिन से इन आदतों को अपनाना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले सुबह की शुरुआत अपने घर के पास मौजूद किसी पुराने और शांत हनुमान जी के मंदिर से करने की कोशिश कीजिए।
मैंने पहले भी बताया है कि इस मार्च के महीने में ग्रहों की चाल आपको अनुशासन, धैर्य और साहस सिखा रही है, और हनुमान जी इन्हीं गुणों के प्रतीक हैं। सुबह मंदिर जाना मन को स्थिर करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और पूरे दिन के लिए एक सकारात्मक माहौल बना देता है। यही कारण है कि जो लोग दिन की शुरुआत ऐसे पवित्र स्थान से करते हैं, वे मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत और संतुलित रहते हैं। अगर रोज जाना संभव न हो तो कम से कम मंगलवार और शनिवार को यह नियम बना लीजिए। अब अगली बात ध्यान से समझिए। इस महीने किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार के यहां जरूर जाइए जहां माहौल हल्का, खुशहाल और शांत हो, और खास तौर पर ऐसे घर जहां छोटा बच्चा हो। छोटे बच्चे मासूमियत और खुशी का सबसे शुद्ध रूप होते हैं। उनके आसपास रहकर मन अपने आप हल्का हो जाता है और अंदर जमी हुई उलझनें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। ऐसे माहौल में जाने से सोच साफ होती है और भविष्य को लेकर उम्मीद जागती है। अब आखिरी और बेहद असरदार बात सुन लीजिए। अगर आपके आसपास कहीं सुंदरकांड का पाठ, भजन संध्या, माता की चौकी या किसी भी तरह का सामूहिक भजन कीर्तन हो रहा हो तो उसे टालिए मत। जैसे ही मौका मिले, थोड़ी देर के लिए ही सही, वहां जरूर जाइए। ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल में बैठने से मन शांत होता है, नकारात्मक विचार कमजोर पड़ते हैं और लंबे समय से चल रही मानसिक थकान धीरे धीरे दूर होने लगती है। आप चाहें तो शाम के समय किसी बड़े मंदिर की आरती में भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि शंख और घंटियों की ध्वनि मन को गहराई से प्रभावित करती है और भीतर जमी बेचैनी को बाहर निकालने में मदद करती है। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों को गांठ बांध लीजिए, क्योंकि यही आदतें इस मार्च के महीने में आपके मन को मजबूत रखेंगी, सोच को साफ करेंगी और आपकी जिंदगी को एक बेहतर दिशा की ओर ले जाने में मदद करेंगी।